जितनी भी सारी चीजें होते हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। टेप में ना 2 यूनिट होते हैं। जितने भी ये ऊपर के रीडिंग्स है 1 2 3, जो नीचे के रीडिंग्स दिख रहे हैं ना, जितने भी इंच आएगा उसमें यही लिखा रहेगा। इसके पीछे ना रीजन होता है, एक बेसिक तरीका होता है। जब भी आप ये टेप होल्ड कर रहे हो और कहीं से बेंड है या डैमेज है तो वो टेप, अगर ये वाला लंबा टेप यूज कर रहे हो, लेआउट वर्क हो या किसी भी प्रकार का वर्क हो, तो ध्यान में रखना इसमें बहुत आसानी। ये है 3 मीटर का टेप और ये है 5 मीटर का टेप और ये है 15 मीटर का टेप। सिविल इंजीनियर से लेके कारपेंटर तक, फैब्रिकेटर से लेके साइड के मिस्त्री तक, सबका ये नीड होता है। कोई सेंटीमीटर कहता है तो कोई फीट, कोई mm कहता है तो कोई सूट। जो कॉलेज नहीं सिखाया वो हम सिविल इंजीनियर्स की बातें बोलता है ये टेप। ये हमारा लैंग्वेज है। जैसे बिना इंग्लिश जाने फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते, वैसे ही बिना इस टेप को समझिए आप कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं घुस सकते। इस टेप को यूज करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप जब अपने साइट पे जाओ और आप इस टेप को पकड़ो और आपको कोई पूछे कि सर ये मेजर करके बता दो और आप वहां कंफ्यूज्ड हो जाओ। तो इसीलिए वेलकम टू एपिसोड 2, बेसिक टू एडवांस स्किल्स फॉर सिविल इंजीनियर। इस सीरीज में हम सिविल इंजीनियरिंग के वो छोटी से छोटी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो शायद कोई करता ही नहीं। और ये टेप को समझना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इस वाले वीडियो में ना कंप्लीटली जानेंगे इस टेप के बारे में, कौन कौन से टाइप से और कितने टाइप के ये टेप होते हैं, इस टेप को पढ़ा कैसे जाता है, कौन कौन से यूनिट होते हैं और इस टेप को यूज करने के कुछ टिप्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको, और इसके साथ साथ कुछ टेक्निक्स है जो जरूर जानना चाहिए आपको। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, आप लोगों के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आने की कोशिश करता हूं। ये वाला वीडियो सीरीज कंप्लीटली डेडिकेटेड है आप सभी के लिए, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। आई नो कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखे होगे, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब वैसे तो बहुत से टाइप के टेप होते हैं, जैसे कि ये एक स्टील टेप है जो सबसे कॉमन टेप है, जो हर किसी के पास मिलता है। ये 5 मीटर का टेप है और इसी का सेम टू सेम एक वर्जन आता है जो 3 मीटर का टेप है। और इसके अलावा आता है ये फाइबर टेप और ये वाला टेप 15 मीटर या 30 मीटर का आता है। ये कंस्ट्रक्शन साइट में यूजुअली लेआउट वर्क हो गया या फिर जो लंबे लेंथ नापने होते हैं उसके लिए यूज होता है। अब वैसे ना ये वाला टेप में यूज करने में थोड़े से दिक्कत होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सेम 15 मीटर और 30 मीटर का स्टील टेप भी होता है लंबे लेंथ का, वो मोस्टली फैब्रिकेटर लोग यूज करते हैं। और अभी का जो एक मॉडर्न टाइप का टेप है वो होता है लेजर टेप, डिजिटल टेप, जो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। वैसे अभी मेरे पास नहीं है वरना वो भी मैं दिखाता आपको, बट लेकिन ये वाला जो टेप है ना, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देख सको। और ये हार्डली अराउंड 50-60 रुपए 100 रुपए का ही आता है। अपने पास ये रखने का ना अभी से आदत डाल लो। अब देखो एकदम बेसिक ओवरव्यू बताता हूँ आपको। ये जो टेप है ना, इसमें जितनी भी सारी चीजें होते हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ये जो सामने का पार्ट है इसका भी मीनिंग होता है, वो भी समझेंगे। इसमें एक ये जो होल होता है वो भी समझेंगे। उसके साथ साथ इसका एक बेसिक ओवरव्यू बताता हूँ जिसमें एक ये स्ट्रैप होता है जो पकड़ने के काम आता है। इसके साथ साथ एक हुक होता है जो आप अपने बेल्ट पे इजीली लगा सकते हो। अब देखो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। इस टेप में ना 2 यूनिट होते हैं। एक होता है मीटर, सेंटीमीटर, mm, जिसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है और इसको इंजीनियरिंग भाषा में मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो यूनिट रहता है वो होता है फीट, इंच और सूत का। 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 8 सूत होता है और इसको इंजीनियरिंग के टर्म में एम्पिरिकल सिस्टम कहते हैं। अब चलो आपको मैं बताता हूँ इसको रीड कैसे किया जाता है। अब देखो इस टेप को समझते हैं। इसमें जो ऊपर के रीडिंग्स है, जितने भी ये ऊपर के रीडिंग्स है 1 2 3 4 जो लिखे हुए ऊपर के लाइन, वो जो है ना वो आपके फीट इंच है एम्पिरिकल सिस्टम के। जो नीचे के रीडिंग्स दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ना mm सेंटीमीटर मीटर वाले लाइन है। अब देखो ये जो फीट इंच वाली लाइन है उसको भी डिटेल में समझते हैं और जो मीटर सेंटीमीटर वाली लाइन है उसको भी डिटेल में समझते हैं। उससे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो टेप का ये सामने का पार्ट है ना, ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मूव होता है। ध्यान से देखोगे तो ये मूव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेप डैमेज्ड है। सेम मैं आपको दिखाता हूँ, 3 मीटर के टेप में भी ये सेम ये मूव करेगा। ये देखो इजीली ये मूव कर रहे हैं। इसके पीछे ना रीजन होता है। ये जो टेप का ये जो पार्ट है ना, इसका जो थिकनेस है ना, इसको भी कंसीडर किया जाता है। जब आप अंदर से रीडिंग लेते हो तब ये अंदर की तरफ शिफ्ट होके इसके रीडिंग में इंक्लूड हो जाता है और अब जब आप बाहर से रीडिंग लेते हो तब ये एक्सटेंड होकर उस रीडिंग को एक्यूरेट ही रखता है। तो ये इसका मेन रीजन होता है। इसको डैमेज मत समझ लेना गलती से। अब इसके अलावा जो सामने में ये जो होल दिख रहा है ना, इसका भी यूज होता है। ये जो है ना बहुत काम में आता है जब आप किसी भी प्रकार का मेजरमेंट ले रहे हो और उसको आप आराम से इसको हुक करके फंसा के आप मेजरमेंट ले सकते हो और वो मेजरमेंट लेने में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। अब ना समझते हैं ऊपर का। ठीक है, इसमें जो रीडिंग है, ऊपर में जो रीडिंग है जिसमें वो जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर जो है वो इंच को डिनोट कर रहा है। ये 1 इंच है, ये 2 इंच है,
है ये 3 इंच है। और वैसे ही ये देखो जो रेड कलर पे दिख रहा है वो फीट को डिनोट कर रहा है। जैसे ही ये 1 2 3 4 करके 12 इंच तक पहुंचा है, जैसे ही 11 इंच के बाद जो अगला आया फीट को डिनोट कर रहा है, ये 1 फीट पहुंच गया। और वैसे ही यहाँ पर ये जो नंबर देख रहे हो 1.1 मतलब 1-1 जो लिखा है वो इस जगह को नहीं डिनोट कर रहा है, वो 13 इंच को डिनोट कर रहा है, मतलब 1 फीट 1 इंच को। वैसे ही सेम यहाँ पर इस जगह को नहीं डिनोट कर रहा है, ये 14 को डिनोट कर रहा है। ये इस पोजिशनिंग के लिए है, 14 के लिए 1 फीट 2 इंच। सिमिलरली जब आप 2 फीट क्रॉस करते हो तब ये 2 फीट के बाद जितने भी इंच आएगा उसमें यही लिखा रहेगा 2 फीट 1 इंच। अब इसके बाद कोई भी इंच के बाद का जो यूनिट आता है वो होता है सूत, और 1 इंच में 8 सूत होता है, मतलब कि ये 8 बार डिवाइडेड होता है, मतलब कि 1 इंच के बीच में 8 सूत आता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सूत होते हैं इस 1 इंच के बीच में। वैसे सिमिलरली ये वाले स्केल से ना हम बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं। जैसे ये रेड कलर पे आई है 10 सेंटीमीटर को डिनोट करता है। अगर मैं इसी को mm में बोलूं तो ये 100 mm होता है। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो 10 सेंटीमीटर में 100 mm होते हैं। वैसे ही जैसे कि 60 सेंटीमीटर है तो इसको हम 600 mm बोलेंगे। और जैसे ही आप 1 मीटर पे पहुंचते हो तो यहाँ पर एक 1 m लिखा होता है, जिसका मतलब होता है 1 मीटर। और उसके बाद जितने भी रीडिंग आएगा वो उसमें ट्रिपल डिजिट लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 110 तो 110 सेंटीमीटर है, मतलब 1100 mm। वैसे आप ध्यान दोगे तो 1 सेंटीमीटर के बीच में एक और बड़ा लाइन होता है, ये जो रहता है ना वो इसका हाफ डिनोट करता है, मतलब 4.5 को डिनोट करता है। या फिर यहाँ अगर बात करें तो 5.5 को डिनोट करता है। ये बीच वाला लाइन, जो बड़ा वाला लाइन, ये बीच वाला लाइन जो बड़ा वाला लाइन है। वैसे ही 35 से 36 के बीच में अगर देखूं तो ये जो पॉइंट है, ये जो बड़ा लाइन है, ध्यान से देखोगे तो ये बाकी सारे लाइन सेम साइज के हैं, ये जो बीच में एक बड़ा लाइन है वो डिनोट करते हैं 35.5 को। आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। अब आपको मैं ये सारे टेप यूज करने के ना कुछ अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बताता हूँ। उससे पहले 2 मिनट का पॉज लेते हैं। आप में से 70% से ज्यादा लोग रेगुलरली वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किए हो, और बहुत लोगों को लगता है कि सब्सक्राइब तो कर चुके हैं। चेक कर लो अभी, अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। वैसे आपके लिए तो फ्री है बट हम सबको एक बड़ा कम्युनिटी बनाना। अगर ये वाला टेप यूज करो तो इसको यूज करने का ना तरीका सही रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस में ना आपको जज किया जाता है। अब देखो ये जो टेप है ना, इसमें कई ऐसे टेप आता है जिसमें यहाँ पर लॉक होता है, और ये जो लॉक रहता है ना उससे आप इसको रोक सकते हो, वरना ये आराम से निकल जाएगा। और इससे कई बार हो सकता है कि आपको चोट भी लग सकता है। एक बेसिक तरीका होता है, जब भी आप ये टेप होल्ड कर रहे हो और अगर एक हाथ से पकड़ना चाहते हो तो अपने थंब से इसको अगर ये ऐसा लॉक कर दो तो ये टेप हमेशा आपके साथ रहेगा और ये अंदर नहीं जाएगा। ये एक बेसिक तरीका होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि इसको टाइट होल्ड करना है। हमेशा टेप को टाइट होल्ड करो। ये सारी चीजें ना आपको मजाक लग रहा होगा, ये बेसिक चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, और ये सारी चीजें कोई बताता ही नहीं है। और दूसरा, हमेशा ट्राई करो कि टेप जो है स्ट्रेट लाइन हो, कभी भी कोई भी प्रकार का चीजें इंक्लाइन ना हो या आड़ा तिरछा ना हो। हमेशा मेजरमेंट लेते टाइम ध्यान में रखो स्ट्रेट लाइन हो। उसके अलावा अगर कोई भी प्रकार का डैमेज है, टेप में कहीं से बेंड है या डैमेज है तो वो टेप बिल्कुल भी यूज नहीं करना, उसको अवॉइड करो। अगर ये वाला लंबा टेप यूज कर रहे हो, लेआउट वर्क हो या किसी भी प्रकार का वर्क हो, तो ध्यान में रखना इसमें बहुत आसानी से ना सैगिंग होता है, ऐसे झुक जाता है। अगर आप इसको टाइट होल्ड नहीं करते हो तो आराम से ऐसे झुक जाता है, और जिससे गलत रीडिंग आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और उसके अलावा ना मोस्टली ये जो बड़े टेप होते हैं ना यूज करते हैं हम लेआउट वर्क में, और लेआउट वर्क जैसे अगर काम कर रहे हो ना तो हमेशा ट्राई करो चीजों को डबल चेक करने का। किसी भी प्रकार का मेजरमेंट ले रहे हो, अगर क्रिटिकल मेजरमेंट है तो उसको कोशिश करो दोबारा चेक करो, एक बार क्रॉस चेक जरूर से कर ही लेना, अवॉइड मत करना। अब देखो टेप को यूज करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जब लंबे हाइट का मेजरमेंट लेते हैं ना, किसी बॉल को मेजर करना है या किसी हाइट को मेजर करना है और अकेले मेजर करना है, तो ये एक तरीका होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं आराम से। इसको अपने पैर से लॉक करो और स्ट्रेट इसको इसी तरीके से, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से इसको यूज करो और आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार का आप मेजरमेंट ले रहे हो, कोशिश करना वो अपने आई लेवल से ही। अब वैसे अगर ये सारी चीजों को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो अपने लिए, जितनी भी चीजें बताया उससे रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सारी चीजें आप अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको। वीडियो का स्क्रीनशॉट लो और इसको शेयर करके लिंक कॉपी कर लो, इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा दो और टैग कर देना मेरे इंस्टा आईडी को, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो पीडीएफ है आपको डायरेक्टली डीएम में मिल जाएगा अगर आप फॉलो करते हो तो। वैसे इंस्टाग्राम में भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ, फॉलो कर लेना। और अगर आप ये स्किल को और अच्छे से जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे मेजरमेंट एक एक्यूरेट रहे तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस जरूर से करना चाहिए। आपके सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीजें सबको मेजर करो, उसका प्रैक्टिस करो और अपने हैबिट में ले आओ। जितना ये टेप को समझना जरूरी है उतना ही जरूरी है यूनिट कन्वर्जन को समझना। नेक्स्ट एपिसोड जरूर से देखना जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन समझेंगे, या फिर यहाँ क्लिक करो। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक करना। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर करना अपने सारे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग दोस्त हैं उन सबको शेयर जरूर से कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में आज से शेयर कर देना। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे
नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बी मोटिवेटेड। सारे सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों को शेयर कर दो फटाफट से, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से कर दो।